हेलो जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आज वर्तमान समय में किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दे रखा है। तो बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहते हैं अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय आने की सहायता दिया। तो अजंता की कला को प्रश्रय आने की सहायता देने वाले वकाटक थे। तो ऑप्शन नंबर सी वकाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक की कर दिया था। तो यह कार्य जो है अलाउद्दीन खिजली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यह कार्य किया था, लेकिन उसकी योजना जो थी वह असफल घोषित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुल्तानी युग में पौधों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में जो है पौधों की थेरवाद जो शाखा थी वो सबसे प्रभावशाली थी। तो थेरवाद आने की ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता था। तो कृष्णदेव राय ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हेमू इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जाप्ती कर व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई। तो अबुल फजल की मृत्यु जो है वह किसके कारण हुआ था। उसकी हत्या की गई थी शहजादा सलीम द्वारा। तो शहजादा सलीम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो जहांगीर यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो 1789 में दासों के निर्यात को रोका गया था। तो 1789 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। तो रिंग फेंस नीति का संबंध जो है वो हेनरी लॉरेंस से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो यह जो एक्ट है वह 1891 में पारित हुआ था। तो 1891 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले जो व्यक्ति थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के रूप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को चुने गई था। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
महात्मा गांधी एवं उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो महात्मा गांधी और उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ानाग थे। तो जोड़ानाग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान बहादुर गफ्फर खान यानी कि ऑप्शन नंबर बी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया था, जो कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। तो लाहौर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन जो था वह था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का सबसे संबंध इनमें से किससे के साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो था उसमें खुदीराम बोस भी थे और प्रफुल्ल चौकी थे। तो प्रफुल्ल चौकी इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल चौकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इनमें से थेबले उराव का जो संबंध है वह सनातन आदिवासी महासभा से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे तो वह 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह जो है अगस्त ऋषि के द्वारा को कहा जाता है। तो अगस्त ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है वह सूरसेन की राजधानी थी। तो सूरसेन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने जो है पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की कोशिश करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। तो मृत्युदंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग जो की स्थापना जो है वो किस शहर में हुई थी? तो यह जो है सबसे पहले कोलकाता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारनीय भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारनीय जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो पूर्वी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो उच्चावच दिखाने का सबसे सर्वोच्च तरीका जो है वह समोच्च रेखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समोच्च रेखा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति जो है वह समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो ऋतु प्रवास शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मानव एवं उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी के परिवर्तन की ओर, पर्वत से घाटी से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में नदियां दिया गया है और दूसरे में उसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन है? भीमा, यानी कि 1 का 4 चला जाएगा। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वह तीस्ता है, यानी कि तीसरे नंबर पर चल जाएगा। और गोदावरी की सहायक नदियां जो है वह इंद्रावती है, तो इंद्रावती हो जाएगा। और यमुना की सहायक नदी चंबल है, तो चंबल हो जाएगा। अर्थात 4, 3, 2, 1 जिसमें आ रहा है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिला है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों के बाद में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कहता है जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। तो इसका उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सही क्रम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले जो होगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, दूसरे में जास्कर पर्वत श्रृंखला, और तीसरे में लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और चौथे में काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाली गैस जो है वह जलवाष्प है। तो जलवाष्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जनजाति एक तरफ दिया गया है और दूसरे है मूल राज्य। तो थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही है। थारू जो है उत्तराखंड एवं नेपाल के किनारे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी वाले, ऑन्टेरियो, ईरी, हुरियान और मिशिगन तथा सुपीरियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है वह हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के बीच में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है गल्फ स्ट्रीम, पश्चिम वायु प्रवाह, पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, और दूसरे में है प्रशांत महासागर, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, हिंद महासागर और गर्म धारा है। तो इन सूचियों को सही क्रम में मिलाने से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दे रखा है 4, 2, 1, 3। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो कि असम में है और यह एक सिंह के लिए, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसवान ऊंच बांध स्थित है। तो आसवान ऊंच बांध जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो बांध है मिस्र में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिस्र में। रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा जो है एक प्रकार की कॉफ़ी है जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो कॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का सही कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 44 है, तो ग्रेनाइट जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि जो है वह जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खनाबदोश की जनजाति के लोग जो है अधिकतर शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शुष्क क्षेत्र इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मात्रा श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिचारी खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित नीचे जोड़ों में से कौन से जोड़ा सही नहीं है? तो कहता है फुलानी पश्चिम अफ्रीका और बंटू सहारा। देखिए हमारा 2 नंबर जो ऑप्शन है वह 2 नंबर ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ये बंटू जनजाति के लोग जो है अफ्रीका के लिबिया क्षेत्र में निवास करता है यह, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है? तो वायुमंडल की जो आयन मंडल होता है वह दूरसंचार के लिए प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा।